नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी पर बात करेंगे। इसका नाम है सीढ़ियों के नीचे कौन था। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन असर बहुत गहरा है। एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर। जी बिल्कुल। और ये कहानी है सना नाम की एक लड़की की, अकेली रहती है अपने घर में। हाँ, और उसे ना रोज रात को ठीक 3 बजे सीढ़ियों पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे कोई चढ़ रहा हो। हाँ, जैसे कोई चढ़ रहा हो। और यहीं से वो डर का माहौल बनना शुरू होता है। देखिए, रात का समय, घर में अकेली लड़की और एक ऐसी आवाज जिसका पता नहीं कि कहाँ से आ रही है। बिल्कुल, ये क्लासिक सेटअप है टेंशन बनाने का। जी आवाजें ऐसे भी काफी परेशान कर सकती हैं, खासकर जब आप अकेले हों और पता ना हो कि स्रोत क्या है। सही बात है। तो सना भी परेशान है। वो हिम्मत करके देखती भी है कई बार, पर सीढ़ियों पर कोई नहीं मिलता। कुछ नहीं, खाली। खाली, बिल्कुल। अब रोज का यही। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए वो एक कैमरा लगा देती है, सीढ़ियों की तरफ पॉइंट करके। हाँ, ये एक तरह से जरूरी कदम था। अब डर सिर्फ सुनने का नहीं रहा, अब वो शायद दिखने वाला है। हाँ, सबूत मिलेगा शायद, या शायद डर और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और जब सना ने अगले दिन कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो जो दिखा वो मतलब होश उड़ाने वाला था। क्या दिखा? रात के 3:04 का टाइम था। एक परछाई सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ती हुई दिखी। अच्छा। पर अजीब बात यह थी, उस परछाई के पैर नहीं थे। वो जैसे हवा में तैर रही थी। ओहो, देखिए यहीं पर डर का लेवल एकदम बदल जाता है। पहले सिर्फ आवाज थी, जिसका शायद कोई कारण हो सकता था, चूहा हो, हवा हो। हाँ, कुछ भी। पर अब एक दिखने वाली चीज है, और वो भी ऐसी जो हमारे सामान्य अनुभव, मतलब कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। हवा में तैरना। हाँ, ये चीज को फौरन क्या कहते हैं, अलौकिक, सुपरनैचुरल बना देता है। डर अब सिर्फ अनजाना नहीं है, अब वो अप्राकृतिक भी है। सही कहा। इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। तो ये देखने के बाद तो सना की हालत जाहिर है बहुत डर गई होगी। हाँ, डर तो बहुत लगा होगा। पर उसने फैसला किया कि वो अगली रात खुद जाकर देखेगी, सामना करेगी। हिम्मत का काम है ये, डर के बावजूद जानने की इच्छा। हाँ, तो अगली रात ठीक 3 बजे वो अंधेरे में इंतजार कर रही थी। और फिर क्या हुआ? आवाज आई, लेकिन इस बार सीढ़ियों पर से नहीं। तो कहाँ से? सीढ़ियों के नीचे वहां एक छोटा सा दरवाजा था, जो पहले शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। वो दरवाजा खुला। नीचे से? हाँ, नीचे से। और उसमें से कोई निकला। ये तो बिल्कुल ही उम्मीद के परे है, मतलब कहानी का सबसे बड़ा मोड़। हाँ, हम सब सोच रहे हैं कि खतरा ऊपर से आ रहा है, सीढ़ियों से, पर वो तो नीचे छुपा बैठा था। ये अचानक से पूरी स्थिति को पलट देता है। बिल्कुल। और वो जो भी चीज निकली, उसने सना से कुछ कहा। क्या कहा? उसने पूछा, अब मैं ऊपर आ सकता हूं ना? ओह, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। हाँ, जैसे वो इजाजत मांग रहा हो, या शायद बता रहा हो कि अब कोई रुकावट नहीं रही। जी। और ये भी लगता है कि वो जानता था कि सना वहां है। वो शायद पहले भी कोशिश कर रहा था ऊपर आने की। हो सकता है। कहानी का अंत तो और भी परेशान करने वाला है। अगली सुबह सना गायब थी। गायब? हाँ, पुलिस आई, घर ढूंढा, कुछ नहीं मिला, सिवाय एक चीज के। सीढ़ियों के नीचे उस छोटे दरवाजे के पीछे एक गड्ढा था। गड्ढा? हाँ, और उस गड्ढे में अंदर की तरफ से जैसे किसी ने खरोच कर लिखा हो। क्या लिखा था? लिखा था, एक और चाहिए। बाप रे, एक और चाहिए? हाँ, ये अंत तो बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। सना का क्या हुआ? वो चीज असल में थी क्या? पता नहीं। और ये संदेश, एक और चाहिए, ये सबसे ज्यादा भयानक है। इसका मतलब है कि पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, यही मतलब निकलता है। और शायद आखिरी बार भी नहीं। वो चीज या जो भी है वो ये करती रहती है। सना बस अगली शिकार थी। एक भयानक सिलसिला। जी हाँ। तो इस कहानी में हमने क्या देखा? रहस्यमयी आवाजें थीं, वो तैरती हुई परछाई, फिर उम्मीद के बिल्कुल उलट सीढ़ियों के नीचे से निकला वो खतरा, सना का गायब हो जाना, और आखिर में वो अधूरा डरावना सा संदेश। बिल्कुल। ये कहानी बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे कम शब्दों में और चीजों को अस्पष्ट रखकर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर पैदा किया जा सकता है। हाँ, डर सिर्फ दिखने वाली चीजों का नहीं होता, अनकही बातें ज्यादा डराती हैं। सही कहा। और ये कहानी हमारे सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह, यानी हमारे घर, उसी की सुरक्षा की भावना पर सवाल उठाती है कि क्या हम सच में अपने घर में सुरक्षित हैं? ये सोचने वाली बात है।
और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस इकाई की असलियत क्या हो सकती है, उसका मकसद क्या था, और वो जो संदेश था एक और चाहिए, क्या ये उस घर में होने वाली घटनाओं के एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर की तरफ इशारा करता है? ये सवाल रह जाते हैं और शायद यही इस कहानी की खूबी है। ये डर आपके साथ रह जाता है।